की शुरुआत हैरी नाम के एक बहुत ही खतरनाक आदमी से होती है, जो कि अभी के लिए दो बहुत ही बड़े माफिया ग्रुप के बीच में सुलह कराने को बैठा था। मगर वह दोनों ही माफिया ग्रुप एक दूसरे से सुलह करने से साफ मना कर देते हैं और हैरी तुरंत ही इस बारे में जाकर अपने बॉस कॉनराड हैरिगन को बताता है। और क्योंकि उन दोनों ही माफिया ग्रुप की लड़ाई की वजह से हैरिगन फैमिली को भी काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए कोरोड तुरंत ही हैरी से उन दोनों ही माफिया ग्रुप को खत्म करने को बोल देता है। जिसके बाद हैरी एक पल को भी नहीं सोचता, वह तुरंत ही अपनी सेमी ऑटोमेटिक गन को ले जाकर नीचे मौजूद उन दोनों माफिया ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वहां से ठग लाइफ टशन दिखाते हुए तुरंत निकल जाता है। कोरोड असल में शहर के दो सबसे बड़े माफिया में से एक होता है और हैरी उसका सबसे ज्यादा लॉयल आदमी था, जो कि हैरिंगन फैमिली के द्वारा फैलाए जाने वाले हर एक मैच को पूरी तरह से क्लियर करता था, ताकि हैरिंग्स के खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्यवाही न हो सके। दूसरी तरफ लंदन में ही कॉनराड का पोता एडी एक क्लब में मजे करने के लिए जा रहा था और उसके साथ टॉमी स्टीवनसन भी था। टॉमी असल में शहर के दूसरे सबसे बड़े माफिया रिची स्टीवनसन का बेटा होता है और हैरिंगन और स्टीवनसन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। मगर ना जाने कैसे एडी ने टॉमी से दोस्ती कर ली होती है और अभी वह उसके और अपने दो दोस्तों के साथ बिना किसी की नजर में आए एक क्लब में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद भी एडी अपने दादा के रूप की वजह से काफी ज्यादा विफल रहा था, इसीलिए वह यूई नाम के एक आदमी को बस इसी वजह से सभी लोगों के सामने स्टेप कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यूई उसके ऊपर अटैक करेगा। तब एडी और उसके साथियों के पीछे तुरंत ही क्लब के सारे कार्ड पड़ गए थे, इसीलिए तब एडी के दोस्तों दूसरी तरफ भाग जाते हैं और एडी खुद भी टॉमी के साथ भागते हुए एक लेक के पास आकर हंसने लगता है। टॉमी को भी एडी का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था, मगर एडी बस उसके ऊपर हंसते हुए अपने नाइफ को पास के एक लेक में फेंक देता है। मगर अगली सुबह जब एडी की आंख खुलती है तो उस समय तक उसकी माँ बेला और उसके पिता ने घर में हैरी को बुलाया हुआ था, क्योंकि एक तो एडी पिछली रात को अपने घर पर लेट आया था और दूसरा उसके कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा खून लगा था। तब हैरी उन्हें क्लब में हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बता देता है, लेकिन उसने टॉमी के बारे में हैरी को कुछ भी नहीं बताया था। तब हैरी एडी से और भी काफी सारी चीजें जानने की कोशिश करता है, मगर अपने फालतू के एटीट्यूड के चलते एडी हैरी से बिल्कुल सही से बात नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ रिच स्टीवनसन का बेटा टॉमी अब तक अपने घर में नहीं पहुंचा था और इसीलिए रिच और उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान थे। रिच भी तब अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी टॉमी के बारे में जानकारी निकलवाने को कह देता है। वहीं हैरी अभी उस क्लब में पहुंच गया था जहां पर वह पिछली रात के सीसीटीवी को पूरी तरह से मिटाना चाहता था, लेकिन वहां का बारटेंडर उसको शुरू में सीसीटीवी दिखाने से साफ मना कर देता है। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि हैरी हैरिंगन फैमिली के लिए काम करता है, तो डर के मारे उसने हैरी को वह सारी सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दी थी और साथ ही हैरी उस पूरी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद उसको क्लियर कर देता है और वहां से सीधा हॉस्पिटल में यूई के पास जाने लगता है, जहां जाते ही उसने यूई से बात करते हुए सबसे पहले तो उसे अपने बारे में बता दिया था और बाद में वह यूई से एडी के बारे में पुलिस को कुछ भी न बताने को बोलता है, क्योंकि अगर यूई ऐसा करता तो उसके हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हैरी खुद उसको काफी बार स्टेप करके जान से मार देता और यूई की इस बार सच में मौत हो जाती। इसीलिए यूई को पुलिस के सामने बस यही कहना था कि रात में क्लब में काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वह इसको स्टेप करने वाले आदमी की शक्ल को नहीं देख पाया, जिसके बदले में हैरी अब वापस से कभी भी यूई के पास नहीं आएगा। ये सुनने के बाद तो यूई के फट के 4 से 64 हो गई थी, इसीलिए वह डर के मारे पुलिस वालों से वही कहता है जो कि हैरी ने उससे बोलने को कहा था। फिर सब कुछ सेट करने के बाद हैरी वहां से तुरंत निकल जाता है और अब उसने हैरी के खून से सने कपड़ों और जूतों को एक कॉफिन में डालकर जमीन के अंदर गड़वा दिया था। वहीं रिची के भी एक आदमी को टॉमी के क्लब में जाने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए अब वह उस बार अटेंडर को अपने पास जाकर उसको अपने बारे में बताता है और उससे टॉमी के बारे में पूछता है, जिससे फाइनली अब जल्दी ही रिची के पास भी खबर पहुंच गई थी कि लास्ट नाइट टॉमी एडी के साथ था। ये जानते ही गुस्से में वह एडी के पिता केविन के पास कॉल करता है और उसको धमकाते हुए उससे टॉमी के बारे में पूछने लगता है। अब वैसे तो केविन को टॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर वह जानता था कि अगर सच में टॉमी पिछली रात एडी के साथ था तो अभी के टाइम पर अगर वह नहीं मिला तो ऐसे में उन दोनों ही परिवारों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक गैंग वॉर हो सकती है। इसीलिए वो रिची से थोड़ा सा वेट करने को कहकर तुरंत ही हैरी के पास कॉल करता है और उसको सब बता देता है। हैरी उस समय पर अपने घर में अपनी वाइफ जैन और अपनी बेटी जीना के साथ था, जहां पर जैन हैरी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि हैरी अपने काम में बिजी होने के कारण अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था और जैन उसके साथ काफी समय से फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाना चाहती थी। इसीलिए हैरी तब जल्दी से उससे अपनी बहसबाजी को खत्म करने के लिए तुरंत ही उसको एक सेशन बुक करने को बोलता है और वहां से उसको किस करके तुरंत निकल जाता है। हैरी वहां से सीधा रिची से ही मिलने के लिए निकल गया था और वह उससे जाकर मूडी नाम के एक बंदे के बॉक्सिंग क्लब में मिलता है, जहां पर जाते ही रिच उसको साफ क्लियर कर देता है कि उसको जल्दी से जल्दी टॉमी चाहिए था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह हैरिंगन फैमिली के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर चालू कर देगा।
अब हैरी भी इससे काफी ज्यादा डर जाता है और कोरोड ने हैरी के साथ पहले ही 2 स्नाइपर को भेजा था ताकि रिची अगर ज्यादा धमकी दे तो हैरी उसको जान से मार दे। हैरी बस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन रिची के बॉक्सिंग क्लब के बाहर आने से पहले कोरोड की वाइफ मेव उससे आकर बात करती है और उसको रिची को मरवाने से साफ मना करती है, क्योंकि अगर अभी के टाइम पर वो लोग रिची को भी मरवा देते तो ऐसे में टॉमी के गायब होने का शक तो उनके ऊपर जाता ही, पर पुलिस वाले रिची के केस के पीछे भी उन्हीं से पूछताछ करते। इसीलिए कोरॉड भी रिची को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब रात के समय में कॉर्नर रॉड ने अपने घर में एक फैमिली मीटिंग रखी थी जिसमें वो केविन, उसकी वाइफ पेला, अपने दूसरे बेटे ब्रैंडन, उसकी सौतेली बेटी सेराफीना और उनकी फैमिली लॉयर ओहारा को बुलाता है। लेकिन वहां पर मेव की हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सेराफीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस समय पर कॉनरोड के घर में उसका बचपन का दोस्त आर्की भी आया हुआ था, जिसके बारे में मेव ने अचानक से कॉनरेड को भड़काना चालू कर दिया था। आर्की असल में उनके बिजनेसेस के साथ दूसरे शहर में डील करता था जहां पर कॉनरोड के सबसे बड़े दुश्मन मैक्सिकन गैंग वाले थे, लेकिन आर्की उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से डील कर लेता था। उसके बावजूद मेव को यह लग रहा था कि आर्की मैक्सिकन के साथ भी मिला हुआ है और वह मैक्सिकन्स की रिची के साथ ज्यादा अच्छी डील करवा कर कॉनरोड को धोखा दे रहा है। शुरू में तो कॉर्नर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में जब वह सारी बातें कर रहे थे तो उस समय पर कॉर्नर इची के एक बहुत ही बड़े बेस को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। लेकिन अभी आर्की उसको किसी वजह से ऐसा करने से मना करता है जिससे अब कॉन्ड को भी लगने लग गया था कि शायद आर्की उसको सच में धोखा दे रहा है। इसीलिए वह तुरंत ही अपनी पिस्टल को निकालता है और सबके सामने ही उसको शूट करके जान से मार देता है। ये देखकर तो केविन और बाकी सबकी फट के चार से चौड़ हो गई थी, मगर आर्की को जान से मारने के बाद कॉनरोड को काफी ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि आर्की उसके साथ बचपन से था और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब कॉर्नर के रोते समय मेव उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, मगर कॉर्नर गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाकर उसको दूर रहने को कहता है। आगे आधी रात में हैरी को कॉनरोड के घर में आर्की की मौत के सबूत को मिटाने के लिए बुलाया गया था, जहां पर आने के बाद हैरी को जब आर्की की मौत के बारे में पता चलता है तो वह अचानक से कॉनरोड के आर्की को मारने की वजह से पूरी तरह से शॉक रह गया था। तब केविन उसको पिछली रात की पूरी घटना के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद हैरी के तो तोते उड़ गए थे, पर कहीं ना कहीं उसको भरोसा था कि आर्की कभी भी कॉनरोड को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अभी वह ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने साथियों के साथ आर्की की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है और कॉनरोड के घर में भी आर्की की मौत के कोई सबूत नहीं छोड़ता। उस समय पर केविन हैरी से काफी अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि वह दोनों सच में काफी अच्छे दोस्त थे। एक समय पर केविन को किसी वजह से जेल हुई थी, जहां पर ही कैदियों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और तब हैरी ने ही आकर उसकी जान बचाई थी और साथ ही उसकी मरहम पट्टी भी करी थी। उस समय पर हैरी को केविन की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद से ही वह केविन की फैमिली के लिए पूरी लॉयल्टी के साथ काम कर रहा था। अब उसी रात हैरी के घर में अचानक से काफी सारे पुलिस वाले आकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पर उसके बावजूद भी हैरी बिल्कुल नहीं डरता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिसक नाम का एक पुलिस ऑफिसर उससे हैरिगन फैमिली के बारे में सारी चीजें जानना चाहता था, जिसके बदले में वह हैरी को सरकारी गवाह बनाकर छोड़ देता। पर उसके बावजूद भी हैरी उसको हैरिगन फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उल्टा हैरिगन फैमिली के लॉयर यानी कि ओहारा को पुलिस स्टेशन में बुला लेता है, जो कि उसको चुटकियों में छुड़वा देती है। को वहां से छुड़वाने के बाद ओहारा को लग रहा था कि आर्की सच में शायद पुलिस वालों को हैरिगन फैमिली के बारे में बता रहा होगा, और क्योंकि आर्की की मौत के बाद से वह पुलिस वालों के संपर्क में नहीं आया होगा, इसीलिए ही उन्होंने हैरी को उठा लिया। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं होती, क्योंकि असल में पुलिस वालों के एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था, जिसने ही उन्हें आर्की की मौत और साथ ही हैरी के बारे में बताया था। पर क्योंकि आर्की की मौत के बारे में तो सिर्फ हैरिगन फैमिली के मेंबर को ही पता था, तो इसका मतलब साफ था कि शायद हैरिगन फैमिली के अंदर से ही कोई बातों को लीक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिची अचानक से अपने साथियों के साथ मिलकर केविन की गाड़ी का पीछा करने लग गया था और वो केविन की गाड़ी को रुकाकर उसे सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता है ताकि केविन टॉमी को ढूंढ सके। केविन जानता था कि ऐसे में रिची एडी को भी जान से मरवा सकता है, इसीलिए वह तुरंत ही बेला के पास कॉल कर हैरी के 2 आदमियों को अपने घर के बाहर भेजता है और एडी को उन दोनों के साथ एडी की सेफ्टी के लिए कोरोड के मेंशन की तरफ भिजवाने लगता है। तब रास्ते में रिची के आदमी एडी की गाड़ी के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने वाली का नाम जोया था, जो कि सच में एक बहुत ही कमाल की ड्राइवर थी। अपनी स्किल के बदौलत जल्दी ही उसने अपनी गाड़ी को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया था और उसके कुछ ही समय में एडी को सेफली कॉर्नर के मेंशन में पहुंचा दिया था। थोड़ी ही देर में हैरी भी वहां पर ओहारा के साथ पहुंच जाता है और वह कोर्ट के साथ अकेले में जाकर उसको पुलिस वालों के बारे में बताता है, जो कि उसको अपने साथ उठा कर ले गए थे और वह उससे आर्की के बारे में भी पूछ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं अब कॉनरोड को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि उनके परिवार का ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर रहा है। लेकिन वह बिना सबूत के किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकता था, इसीलिए वह जल्दी से हैरी को इस बारे में भी पता करने को बोलता है। और अभी हैरी को टॉमी के बारे में भी जल्दी से जल्दी पता करना था। वहीं बेला अभी 2 साल बाद अपने पिता से मिलने के लिए आई थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन थे।
मगर किसी वजह से उन्होंने बेला से